जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब सुरभि संस्कृत कक्षा 6ठी का पाठ 2 पढ़ने वाले हैं। उसे क्या कहेंगे हम? पाठ 2 को क्या कहेंगे? द्वितीय पाठः। द्वितीय 2 पाठ पाठ तो पाठ 2 कर्तृ क्रिया संबंधः। कर्तृ क्रिया संबंध। कर्तृ यानी कर्ता, क्रिया यानी हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है वो, संबंध यानी दोनों का आपस में संबंध। कर्ता और क्रिया का आपस में संबंध। कर्ता कौन होता है? जो कार्य करता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है ना। या क्रिया करने वाले को क्या कहेंगे हम? कर्ता कहेंगे। और क्रिया की परिभाषा क्या होगी? क्रिया मतलब जो शब्द क्रिया बताता है उसे हम क्रिया कहेंगे। तो इस पाठ में कर्ता और क्रिया का संबंध है। अब यहाँ दिया है अकारांत पुल्लिंग शब्द प्रयोग। अकारांत मतलब अकारांत जिसके अंत में अ हो, जैसे बालक है ना। अकारांत आ रहा है, यहाँ पर अंत में अ आ रहा है, इसलिए अकारांत और पुल्लिंग शब्द प्रयोग। पुल्लिंग के शब्दों का प्रयोग। कितने लिंग बताए थे हमने संस्कृत में? पिछले वीडियो में 3 लिंग बताए थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है पुल्लिंग। तो हम आज जानेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग। तो क्या है? सबसे पहले दिया है यहाँ पर एक बालक का फोटो दिया है और लिखा गया है बालकः पठति। हमने जाना था पिछले वीडियो में कैसे हमने धातु से क्रिया बनाई थी और एक वचन के लिए हमने क्या यूज़ किया था? ती। तो पठ धातु में ती जोड़ा था तो ये क्या बन गया? पठति, है ना। तो बालकः पठति क्या पढ़ेंगे इसे? हमने विसर्ग का भी प्रयोग बताया है आपको। विसर्ग का उच्चारण कैसे होगा? ह, है ना। अकारांत और आकारांत, ऋकारांत ऋकारांत के लिए क्या उच्चारण होता है? ह। तो यहाँ क्या है? अकारांत, तो क्या उच्चारण होगा? ह। तो क्या पढ़ेंगे? बालकः पठति। बालक पठति का अर्थ क्या होगा? पढ़ता है। बालक पढ़ता है। कितने बालक है? एक है, इसलिए बालकः पठति, बालक पढ़ता है। अब यहाँ पर 2 बालक है तो बालकौ हो गया। क्या हो गया? बालकौ, ठीक है। बालकौ और टी तह, तह आ गया। अब यहाँ पर 2 है इसलिए तह आ गया। पठ धातु है उसमें तह जोड़ा तो क्या बन गया? पठतः। तो बालकौ पठतः, 2 बालक पढ़ते हैं। इस तरीके से अब यहाँ बहुत सारे हैं या 3 हैं तो 2 से अधिक है, इसलिए क्या पढ़ेंगे? बहुवचन बन गया। अब यहाँ पर एक वचन था, यहाँ द्विवचन, और यहाँ पर कौन सा वचन हो गया है? बहुवचन। तो एक वचन की क्रिया ती से जो होगी, तह होगा द्विवचन में और अंति हो जाएगा बहुवचन में। तो पठति पठतः पठन्ति। तो बालकाः, अब ये बालक था इसलिए एक वचन में बालक था, बालकः। 2 हो गए तो बालकौ, और बहुवचन में हो गया बालकाः। बालकः बालकौ बालकाः, ठीक है। बालकः बालकौ बालकाः, पठति पठतः पठन्ति। तो बालकः पठति, बालक पढ़ता है। बालकौ पठतः, 2 बालक पढ़ते हैं। बालकाः पठन्ति यानी बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ एक घोड़े का पिक्चर है, एक है इसलिए एक वचन है तो क्या हो गया? अश्वः। और एक वचन की क्रिया क्या होगी? धावति। धावति यानी दौड़ता है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। अब अश्वः का द्विवचन क्या हो गया? अश्वौ। अश्वौ धावतः, धावति का द्विवचन हुआ धावतः। अश्वः का द्विवचन अश्वौ, तो क्या बन गया ये? अश्वौ धावतः, 2 घोड़े दौड़ते हैं। अब बहुवचन में क्या हो जाएगा? अश्वाः धावन्ति यानी बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं। अश्वः धावति, एक घोड़ा दौड़ता है। अश्वौ धावतः, 2 घोड़े दौड़ते हैं। अश्वाः धावन्ति, बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं। अब यहाँ दिया है मयूरः नृत्यति। मयूरः का अर्थ होता है मोर। मयूरः मोर, नृत्यति नाचता है। मोर नाचता है। मयूरौ नृत्यतः, 2 मोर नाचते हैं। मयूराः नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नाचते हैं, ठीक है। मयूरः नृत्यति, एक मोर नाचता है। मयूरौ नृत्यतः, 2 मोर नाचते हैं। मयूराः नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नाचते हैं। अब कुछ अन्य वाक्य दिए हैं यहाँ पर। सैनिकः रक्षति,
सैनिक एक वचन है इसलिए क्या आया है सैनिकः, यानी सैनिक रक्षा करता है। अब दो हैं इसलिए क्या हो गया सैनिकौ रक्षतः, दो सैनिक रक्षा करते हैं। सैनिकाः रक्षन्ति, बहुत सारे सैनिक रक्षा करते हैं। गजः गच्छति, गजः का अर्थ होता है हाथी, गच्छति जाता है, हाथी जाता है। एक है इसलिए गजः गच्छति, एक हाथी जाता है। गजौ गच्छतः, यानी दो हाथी जाते हैं। गजाः गच्छन्ति, बहुत सारे हाथी जाते हैं। नरः पीबति, नरः का मतलब होता है मनुष्य या आदमी। नरः पीबति, आदमी पीता है। नरौ पीबतः, दो आदमी पीते हैं। नराः पीबन्ति, बहुत सारे आदमी पीते हैं। छात्रः क्रीडति, क्रीडति का मतलब होता है खेलना, है ना। छात्रः, छात्र खेलता है। छात्रौ क्रीडतः, दो छात्र खेलते हैं। छात्राः क्रीडन्ति, बहुत सारे छात्र खेलते हैं। बालकः पश्यति, पश्यति का अर्थ होता है देखता है, बालक देखता है। बालकौ पश्यतः, दो बालक देखते हैं। बालकाः पश्यन्ति, बहुत सारे बालक देखते हैं। समझ में आया आपको। सैनिकः सैनिकौ सैनिकाः, एक वचन द्विवचन बहुवचन। ऐसे ही क्रिया का कैसे एक वचन, रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, पीबति पीबतः पीबन्ति, क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब यहाँ दिया है आकारांत स्त्रीलिंग। अभी हमने कौन सा अकारांत पुल्लिंग देखा था, अब यहाँ आता है आकारांत, यानी अंत में आ रहा है इसलिए यहाँ पर आकारांत हुआ। अंत में आ का प्रयोग है और ये स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग होता है। ठीक है, तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग। अब आकारांत के स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग देखते हैं। जैसे बालिका पठति, पठति का पढ़ना होता है। पिछले पेज में हमने देखा था बालिका पठति, बालिका पढ़ती है, एक है इसलिए पढ़ती है। बालिके पठतः, अब बालिका का द्विवचन क्या हो गया बालिके, यानी दो बालिकाएं। पठतः पढ़ती है, एक बालिका पढ़ती है, दो बालिकाएं पढ़ती है। और बहुवचन क्या हो गया बालिका का बालिकाः, क्या हो गया बालिकाः पठन्ति, यानी बहुत सारी बालिकाएं पढ़ती है। बालिका पठति, बालिके पठतः, बालिकाः पठन्ति, एक बालिका पढ़ती है, दो बालिकाएं पढ़ती है और बहुत सारी बालिकाएं पढ़ती है। अब आता है चटका कूजती, चटका का अर्थ होता है चिड़िया, कूजती का अर्थ होता है कूजना या फिर चहचहाना। ठीक है, तो चिड़िया चहचहाती है। अब चटका का द्विवचन क्या बन गया चटके, चटके कूजतः, दो चिड़िया क्या करती है चहचहाती है। अब बहुवचन क्या हो गया चटका का चटकाः, चटकाः कूजन्ति, बहुत सारी चिड़िया चहचहाती है। चटका कूजती यानी चिड़िया चहचहाती है, एक चिड़िया चहचहाती है। चटके कूजतः, दो चिड़िया चहचहाती है। चटकाः कूजन्ति, बहुत सारी चिड़िया चहचहाती है। फिर आता है महिला पचती, महिला पचती का मतलब होता है पकाती है ना। महिला पकाती है, पकाना क्या खाना बनाना। तो महिला पचती, महिला पकाती है। महिला का द्विवचन हुआ महिले, महिले पचतः, दो महिलाएं पकाती है। और महिलाः पचन्ति, बहुत सारी महिलाएं पकाती है। अब कुछ अन्य वाक्य दिए हैं। छात्रा लिखती, छात्रा लिखती है। छात्रे लिखतः, छात्रा का द्विवचन हुआ छात्रे, छात्रे लिखतः, दो छात्राएं लिखती है। और छात्राः लिखन्ति, बहुत सारी छात्राएं लिखती है। अजा चरती, अजा का अर्थ होता है बकरी, अजा का अर्थ क्या होता है बकरी। चरती यानी चरती है, बकरी चरती है। अजे चरतः, दो बकरियां चरती है। अजाः चरन्ति, बहुत सारी बकरियां चरती है। कलिका विकसति, कलिका का मतलब होता है कली, कली खिलती है। विकसति यानी खिलना, कली खिलती है। कलिके विकसतः, दो कलियां खिलती है। कलिकाः विकसन्ति, बहुत सारी कलियां खिलती है। बालिका वदति,
वदती का मतलब होता है बोलना, तो बालिका वदती, बालिका बोलती है। बालिके वदतः, दो बालिकाएं बोलती है। बालिकाः वदन्ति, बहुत सारी बालिकाएं बोलती है। अब आता है अकारांत नपुंसक लिंग। अभी हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखा था, अब आता है नपुंसक लिंग, अकारांत जिसके अंत में अ हो, अकारांत नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में हमने क्या जाना था? निर्जीव, निर्जीव जो वस्तुएं होती है वो नपुंसक लिंग के अंतर्गत आती है। तो फलम पतति, क्या होगा? ये इसमें से दिख रहा है, एक फल गिर रहा है, तो फलम पतति का मतलब होता है गिरना, है ना। तो फलम पतति, एक फल गिरता है। अब दो गिर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो गया? फले पततः, दो फल गिरते हैं। और बहुत सारे गिर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? फलानी पतंती, क्या हो जाएगा? फलानी पतंती। फलम पतति, एक फल गिरता है। फले पततः, दो फल गिरते हैं। और फलानी पतंती, बहुत सारे फल गिरते हैं। कारयानम चलती, कारयानम का मतलब होता है कार, चलती का मतलब चलती है। कार चलती है। कारयाने चलतः, दो कार चलती है। कारयानानि चलन्ति, बहुत सारी कार चलती है। अब पुस्तकम अस्ति, एक पुस्तक है यहाँ पर इसलिए दिया है पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है। पुस्तके स्तः, दो पुस्तकें हैं इसलिए उसका अस्ति का क्या हो गया? स्तः, तो दो पुस्तकें है। और बहुत सारी पुस्तकों के लिए क्या हो गया? पुस्तकानि, और अस्ति का क्या हो गया? संति, तो पुस्तकानि संति, बहुत सी पुस्तकें है। ठीक है। अब आता है कुछ अन्य शब्द दिए हैं। पुष्पम विकसति, पुष्पम यानी फूल, विकसति खिलता है, फूल खिलता है। पुष्पे विकसतः, दो फूल खिलते हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, बहुत सारे फूल खिलते हैं। व्यजनम भ्रमति, व्यजनम यानी पंखा, भ्रमति घूमता है, पंखा घूमता है। व्यजने भ्रमतः, व्यजने यानी दो पंखे, भ्रमतः घूमते हैं, दो पंखे घूमते हैं। व्यजनानि, बहुत सारे पंखे, भ्रमंती घूमते हैं, बहुत सारे पंखे घूमते हैं। गृहम अस्ति, गृहम घर, अस्ति है, घर है। गृहे स्तः, दो घर है। गृहाणि सन्ति, बहुत सारे घर है। तो हमने पाठ 2 में हमने क्या क्या पढ़ा? अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसक लिंग के शब्दों का प्रयोग। अगली वीडियो में हम इसके अभ्यास को जानेंगे, किस तरीके से हम इसके जो भी अभ्यास माला है वह पूरा करेंगे। आपको इसमें से जो जो भी आ सकता है वह आप इसे फिल करें, और यदि नहीं आता है तो आप अगले वीडियो को देखें तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।